एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। उसके पास जमीन नहीं थी, दुकान नहीं थी, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी थी। रोज सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता और दूसरों के खेतों में काम करने चला जाता। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन होती है। रमेश मुस्कुराकर सिर हिला देता, लेकिन दिल में सोचता, क्या सच में ईमानदारी पेट भरती है? गांव में एक बड़ा सेठ रहता था जिसका नाम था हरि प्रसाद। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसके खेत, गोदाम और दुकानें दूर दूर तक फैली थीं। सेठ को मजदूरों की जरूरत थी, इसलिए उसने रमेश को अपने गोदाम में काम पर रख लिया। रमेश ने मन लगाकर काम शुरू कर दिया। एक दिन सेठ ने रमेश को अनाज से भरी बोरियां गिनने की जिम्मेदारी दी। गोदाम में सैकड़ों बोरियां थीं और कोई देखने वाला नहीं था। रमेश ने देखा कि एक बोरी फटी हुई है और उसमें से गेहूं गिर रहा है। उसी पल उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं थोड़ा सा गेहूं ले लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके घर की हालत खराब थी, माँ बीमार रहती थी और दवाइयों के पैसे नहीं थे। रमेश के हाथ रुक गए। दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू हो गई। फिर उसे माँ की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। रमेश ने फटी बोरी को अलग रखा और सेठ को बुलाया। उसने सारी बात सच सच बता दी। सेठ ने ऊपर से कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से उसे देखा। रमेश को लगा अब उसकी नौकरी गई। वो चुपचाप घर चला गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि सेठ के गोदाम से चोरी हुई है। शक सभी मजदूरों पर जा रहा था। सेठ ने सबको बुलाया और पूछताछ शुरू की। जब रमेश की बारी आई, उसने सीधा सच बोल दिया। सेठ चौंक गया। तभी सेठ ने सबके सामने कहा, चोरी किसी और ने की है, रमेश नहीं। सब लोग हैरान रह गए। सेठ ने बताया कि उसने जानबूझकर रमेश की परीक्षा ली थी और रमेश उसमें पास हो गया था। सेठ ने रमेश को अपने पास बुलाया, सबके सामने उसकी पीठ थपथपाई, कहा, आजकल ईमानदार लोग बहुत कम हैं। उसी दिन रमेश को गोदाम का मैनेजर बना दिया गया। उसकी तनख्वाह 3 गुना कर दी गई। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। वो भागकर घर गया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने बेटे को गले लगा लिया, कहा, देखा बेटा, सच कभी हारता नहीं। कुछ सालों बाद रमेश खुद एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता रहा, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाता रहा और गलत रास्ता कभी नहीं चुना। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे, बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे। रमेश सबको एक ही बात सिखाता, जल्दी का फायदा हमेशा नुकसान देता है। सच और ईमानदारी धीरे चलती है, लेकिन दूर तक जाती है। जिस दिन सेठ बीमार पड़ा, उसने अपना कारोबार रमेश को सौंप दिया। सेठ ने कहा, तू सिर्फ मेहनती नहीं, भरोसेमंद भी है। रमेश ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उस दिन उसे समझ आ गया, ईमानदारी भूखी नहीं मारती, बल्कि सही समय पर सबसे बड़ा इनाम देती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।